एंशियंट भारत, गुरुकुल्स में एजुकेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी। गुरु सात्विक गुण वाले होते थे, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती थी, विद्यार्थी अपने कल्चर एंड रूट से जुड़े हुए होते थे, मेंटली एंड फिजिकली फिट हुआ करते थे चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, और देश प्रेमी थे। अगर तुम लोगों ने थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक किया है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस सिस्टम के परफेक्ट प्रोडक्ट हो, जिसे नॉलेजेबल कंटेंट देखने से ज्यादा मजा मिर्च मसाला कंटेंट देखने में आता है। बट नो वरीज, क्योंकि तुम लोग स्वयं ज्ञान के देवता के पास आए हो, तो ज्ञान तो मिलेगा ही। याद है वो 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस जो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन करी थी? इफ लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लो जाके। सो एक एक करके देखते हैं कि कैसे एजुकेशन सिस्टम इन 5 रिक्वायरमेंट्स को धीरे धीरे करके हमारे अंदर से निकाल देता है। जैसे ही स्कूल में एडमिशन हो जाता है तभी से बच्चों की फ्रीडम छीन ली जाती है, स्टूडेंट्स की थिंकिंग तभी से लिमिट करने की कोशिश की जाती है, उन्हें कुछ लाइज बताए जाते हैं एंड एज वो बच्चे होता है वो उन लाइज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेता है। मोस्ट फेमस लाइज बताओ, जितने तुम इंटेलिजेंट होगे उतने पैसे तुम कमा पाओगे, विच इज अटरली बुलशिट। इंटेलिजेंस का एंड पैसे कमाने का एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वरना आज निकोला टेस्ला या अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में होते हैं, बट दे आरंट। निकोला टेस्ला ने तो अपनी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ पॉवर्टी में बिताई है। उन्होंने लिटरली 2 साल गड्ढे खोदने का काम करा है $2 पर डे के रेट से, और उनकी डेथ भी पॉवर्टी में हुई, कंप्लीटली अलोन इन होटल रूम। इतने जीनियस माइंड की डेथ इतने बुरी तरीके से हुई, इवन ये स्टडी का रिजल्ट देख सकते हो। Income to increase with IQ, and it found a correlation coefficient of 0.3. But the variance is huge. In fact, the top 3 earners in this study all had IQs below 100. A large meta-analysis of 31 studies found the correlation between IQ and income to be 0.21. That is significant, but small. It means that only 4.4% of the variance in income is explained by IQ. Maybe one of the reasons why we don't see as high a correlation for income is just because economically intelligence is not necessarily that highly rewarded, in that maybe there are jobs, like just doing a real estate type scheme, like maybe that doesn't require a huge amount of intelligence. Simultaneously, you have all these very highly intelligent people who maybe become college professors, but that doesn't necessarily pay very well. Yeah. 4.4% इतना सा रोल प्ले करता है IQ किसी की इनकम में। एक और फेमस लाई ये है कि स्कूल और कॉलेज जाओगे या टॉप करोगे तो सक्सेसफुल बन जाओगे। क्या ही बोलूं अब। YouTube जिस पर तुम लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो, उसके एक फाउंडर जावेद करीम कॉलेज ड्रॉप आउट थे। हालांकि बाद में उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप क्विट करके वापस कॉलेज ज्वाइन करा था, बट वो कहते हैं कि ये उनकी लाइफ की एक बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज आज हम देख ही सकते हैं कि YouTube कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है। YouTube के सेकंड फाउंडर स्टीव चेन कॉलेज ड्रॉप आउट, मार्क ज़करबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट, चैट GPT क्रिएटर सैम अल्टमैन कॉलेज ड्रॉप आउट, व्हाट्सएप फाउंडर्स ब्रायन एक्टन एंड जैम खॉन कॉलेज ड्रॉप आउट, स्नैपचैट को फाउंडर्स इवन स्पीगल एंड बॉबी मर्फी कॉलेज ड्रॉप आउट। इनफैक्ट 60% ऑफ द बिलियनियर्स आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स, जिनमें काफी बड़े बड़े नाम शामिल है, लाइक बिल गेट्स, लैरी एलिसन, लैरी पेज, स्टीव जॉब्स, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, मार्क ट्वेन, माइकल फेराडे। जिन लोगों को एजुकेशन सिस्टम ग्लोरीफाई करता है, उन्होंने खुद कभी एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया, और इनमें से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल तक अटेंड नहीं किया। अब ये तो फिर भी फॉरेनर्स है, अब इंडियंस के नाम सुनो। धीरूभाई अंबानी कभी कॉलेज ही नहीं गए, मुकेश एंड अनिल अंबानी MBA ड्रॉप आउट, आजिम प्रेमजी ड्रॉप्ड आउट, बट आफ्टर 30 years he completed his degree, which was pretty useless. Then गौतम अदानी, निखिल कामत, रितेश अग्रवाल, अलक पांडे, नॉट जस्ट एंटरप्रेन्योर्स बट और भी काफी फील्ड्स के टॉप पे कॉलेज ड्रॉप आउट्स ही मिलेंगे, लाइक सचिन तेंदुलकर, सुशांत सिंह राजपूत, आमिर खान, रजनीकांत, संदीप महेश्वरी, बीस्ट बॉय शुभ, कैरी मिनाटी, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। इवन मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे सक्सेसफुल लोग स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट है। ये वीडियो का रिसर्च के वक्त पता चला। वेल, कहने का पॉइंट ये नहीं है कि तुम लोग भी कॉलेज छोड़ दो, मैं तो बस एक लाई को डिबंक कर रहा था। अब अगर ऐसे मेंटली स्लेव लोग जो किसी भी झूठ को इजीली मान लेते हैं बिना रिसर्च करे, या अगर नेक्स्ट जनरेशन को टीच या गाइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट जनरेशन मेंटली एज वेल एज फिजिकली कॉर्पोरेट या अथॉरिटी स्लेव बन के रह जाएगी। और अगर कोई कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करे तो उन्हें तुरंत डिस्करेज करके स्लेव बना दिया जाता है, और इवन इफ वो स्लेव ना बने सोसाइटी का, तब उसे बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से। स्टूडेंट्स को इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि वो खुद का डिसीजन ले पाए। इसकी वजह से उन्होंने अपनी थिंकिंग एबिलिटी तक लूज कर दी है। मार्टिन हाइडेगर ने लिखा था, द मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग thing in our thought provoking time is that we are still not thinking. गुरुकुल्स में पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था नेम्ड आन्विक्षिकी, which means art of thinking. इतनी इंपॉर्टेंट होती है थिंकिंग एबिलिटी, बट आज के जनरेशन ने तो ये एबिलिटी लूज कर दी है।
रिचर्ड फेमन ने कहा था, when your education limits your imagination, it's called indoctrination. Those who can't think for themselves are truly lost. आज majority of the students completely lost है. They can't even decide कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है. They are totally purposeless. उन्हें ये तक नहीं पता कि अपना गोल डिसाइड कैसे करता है. उन्हें इकिगाई का कंसेप्ट तक नहीं पता. और ऐसे पर्पसलेस स्टूडेंट्स को फिर कोचिंग वाले इजीली मैनिपुलेट कर देते हैं. कोटा फैक्ट्री सीरीज याद है ना? इट वॉज प्रेजेंटेड बाय अन अकेडमी. इसीलिए पूरे सीरीज में कहीं पे भी एजुकेशन सिस्टम या फिर कोचिंग इंडस्ट्री की डार्क साइड को ढंग से हाईलाइट नहीं किया. स्टूडेंट्स को बस मैनिपुलेट किया गया ताकि वो जेईई दे और अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले ले. फिर यूट्यूब पे भी काफी सारे टीचर्स मिल जाते हैं जो बस मोटिवेशनल शॉर्ट्स डाल के स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करे जा रहे हैं. अलग पांडे सर को ही देख लो. Although I respect him for the revolution he brought in EdTech, but सर आपके लिए इज्जत और बढ़ जाती अगर आप बच्चों को एक्चुअल रियलिटी बताते सिस्टम की. इवन अमन दत्तरवाल भी पहले स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट किया करते थे, बट अभी प्रोबेबली उन्हें ये चीज रियलाइज हो गई एंड अब वो बस स्टूडेंट्स को बाकी ऑप्शंस बताते हैं अपनी लाइफ चेंज करने की. ये सब लोग कोर्सेस नहीं बेच रहे, ये सब आपको सपने बेच रहे हैं. आजकल के 11-12 के बच्चों को पूछ लो कि आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है और वो कह देंगे कि मुझे IIT जाना है या MBBS करना है या CA बनना है एटसेट्रा. तुम्हारी लाइफ 70 साल की है और तुम ऐसा अल्टीमेट गोल रख रहे हो जो कि मैक्स टू मैक्स 19 या 20 साल की एज तक कंप्लीट हो जाएगा. इवन इफ कंप्लीट हो गया या ना भी हुआ तो आगे क्या? पीपल बिकम स्लेव व्हेन द ड्रीम्स आर क्रश्ड इन फ्रंट ऑफ देम. काफी कम लोग होते हैं जो इससे बाहर आ पाते हैं. मेरे ही कॉलेज के 2 प्राणियों का एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक यश फारताड़े, हाँ वही यूट्यूबर, और दूसरे को जग्गू बुलाएंगे. तो हम लोग कैफेटेरिया में बैठे थे हॉस्टल में एंड मैंने जग्गू को पूछ लिया कि तुम्हारी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है. जग्गू के बारे में थोड़ा बताओ. तो शी वाज अ PCMB स्टूडेंट और उसको MBBS करना था बट हो नहीं पाया. ड्रॉप लिया, फिर से अटेम्प्ट करा एंड फिर भी नहीं हुआ बट COP मिल गया. और अगर यश की बात करूं तो वो बंदे को IIT जाना था एंड उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया. सो उसने भी ड्रॉप लिया एंड सेकंड टाइम भी नहीं हो पाया और वो भी COP आ गया. सो दोनों में ऑलरेडी काफी सारे सिमिलरिटीज है बट यश एक काफी तगड़ा ड्रीमर है और जग्गू को तुम लोग ही जज कर लो. तो मैंने क्वेश्चन पूछने पे वो बोली कि उसको इंजीनियरिंग करके वापस मेडिकल फील्ड में जाना है. मैंने अगेन पूछा व्हाई मेडिकल, तो उसके साइड से काफी अनक्लियर सा जवाब आया. तो मैंने उसको पूछा कि ये तुम्हारा अल्टीमेट गोल है? वो बोली नहीं, इसके बाद उसे सिविल सर्विसेज में जाना है. मैंने फिर से पूछा व्हाई, तो बोली उसके पेरेंट्स की इच्छा है. बहन तेरे खुद की कोई ड्रीम से एम्बिशन है कि नहीं? और इतनी ही पेरेंट्स की इच्छा पूरी करनी थी तो MBBS में क्यों नहीं हुआ तेरा? द प्रॉब्लम इज इसके लाइफ का वाई क्लियर नहीं है. नॉट जस्ट हर बट मोस्ट ऑफ द लोगों की लाइफ का वाई क्लियर नहीं होता. एंड अगर तुम्हारे लाइफ का डीपर पर्पस ही ढंग से क्लियर ना हो तो तुम उतने डेडिकेशन से कभी काम नहीं कर पाओगे जितना डेडिकेशन सक्सेस के लिए एक्चुअली चाहिए होता है. और बात आए पेरेंट्स की इच्छा पूरी करने की तो ये चीज मॉरली काफी अच्छी मानी जाती है सोसाइटी के द्वारा. बट क्या ये आपके करियर के लिए ट्रूली बेनिफिशियल है कि नहीं वो तुम लोग खुद डिसाइड करो. महाभारत में एक इंसिडेंट मेंशन्ड है कि जब पांडव वनवास के लिए जाने वाले होते हैं तब वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि कलयुग कैसा होगा. तो भगवान कहते हैं कि तुम सब वन में जाओ और जो भी अनयूजुअल चीज दिखे वो आके मुझे बताओ. उस बेसिस पे मैं बताऊंगा कि कलयुग कैसा होगा. 5 पांडव वन में जाते हैं और काफी अनयूजुअल चीजें देखते हैं. भीम को एक गाय नजर आती है जिसने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन वो उसको इतना चाट रही होती है कि उस बछड़े का खून निकल रहा होता है. फिर सब पांडव भगवान कृष्ण के पास जाके सारी चीजें बता देते हैं. भीम की बात सुन के भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में पेरेंट्स अपने बच्चे की इतनी ज्यादा चिंता करेंगे, इस वजह से बच्चों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा और वो परिवार में ही बंध के रह जाएंगे, जिससे उनका ही नुकसान होगा. आज हम देख ही सकते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को क्रिपल कर रहा है और इसकी वजह से बच्चा अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कुछ न्यू ट्राई करना नहीं चाहता. इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है क्योंकि एट द एंड वो हमारा भला चाहता है एंड उनके टाइम में एक पर्टिकुलर फील्ड टॉप पे होती होगी, बट टाइम इतने जल्दी चेंज हो रहा है कि तुरंत कोई दूसरी फील्ड डोमिनेट कर लेती है और फिर जो फील्ड में पेरेंट्स हमें पुश करने की कोशिश करता है वो फील्ड डेड हो जाती है. सो इन दिस केस वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट आवर पेरेंट्स एंड प्रूव देम दैट दे आर रॉन्ग. ये चीज सदियों से चलती आ रही है, इसलिए मल्टीपल रिलीजन्स में इसका मेंशन मिलता है. द न्यू किंग जेम्स बाइबल जेरेमाया 16:19 में लिखा है, श्योरली आवर फादर्स हैव इनहेरिटेड लाइज, वर्थलेसनेस एंड अनप्रॉफिटेबल थिंग्स. ग्रीक माइथोलॉजी में भी क्रोनोस को दिखाया है जिसको अपनी गद्दी से बहुत प्यार होता है, तो उसे उसका ही बेटा ज़्यूस मार देता है टू गेन पावर, विच सिग्निफाइज कैसे ओल्डर जनरेशन अपनी पावर मेंटेन करने की कोशिश करती है बट न्यू जनरेशन उन्हें ओवरथ्रो करना इज इनएविटेबल. आयरन जॉन जो कि एक जर्मन फेरी टेल है उसमें भी मेन कैरेक्टर को की चाहिए होती है जो कि उसे इंडिपेंडेंस देगी. एंड एज द फेरी टेल सेज द की इज अंडर योर मदर्स पिलो. मेन कैरेक्टर को अपने मदर को बिट्रे करके की उनसे लेनी पड़ेगी. रॉबर्ट ब्लाय जिन्होंने आयरन जॉन पे बुक लिखी थी उसमें वो कहता है कि वी लर्न हाउ एसेंशियल इट इज टू लीव आवर पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंटायरली. फिर हमें क्या करना चाहिए? पेरेंट्स की बात ना माने? वेल, इस पे एरिक फ्रोम कहता है, इंडिपेंडेंस इज नॉट अचीव्ड सिंपली बाय नॉट ओबेइंग मदर,
father, state, and the like. Independence is not the same as disobedience. Independence is possible only if and according to the degree to which man actively grasps the world, is related to it, and thus becomes one with it. Even रामायण में भी जब राजा दशरथ भगवान राम को वनवास में भेज रहे होते हैं, तब लक्ष्मण जी भगवान राम को कहते हैं कि राजा दशरथ को इधर बंदी बना लो या उनको एग्जीक्यूट करके आप राजा बन जाओ। क्षत्रिय धर्म पुत्र धर्म से बड़ा होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, इफ यू आर राइट एंड यू थिंक अदर्स आर रॉन्ग, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्टैंडिंग अगेंस्ट देम, नो मैटर हु इज इन फ्रंट ऑफ यू। सिगमंड फ्रॉइड भी कहता है, अ हीरो इज अ मैन हु स्टैंड्स अप मैनफुली अगेंस्ट हिज फादर एंड इन द एंड विक्टोरियसली ओवरकम्स हिम। 3 इडियट्स जैसी मूवी को आके 14 साल होने वाला है एंड इट्स स्टिल रेलेवेंट। इजंट दैट स्केरी? बैक टू जग्गू। तो मैंने जग्गू को वापस पूछा कि क्या यही तुम्हारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है, एंड वो बोली यस। तो यश एकदम से बोला कि ओके, अगर यही तुम्हारे लाइफ का अल्टीमेट गोल है तो आज तुमने अपने गोल तक पहुंचने के लिए कौन से स्टेप्स लिए? मतलब अगर यूपीएससी या एमपीएससी करना है तो आज थोड़ा बहुत हिस्ट्री, जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स कुछ तो पढ़ा होगा ना। मैंने जग्गू की तरफ देखा और भाई उसका चेहरा पीला ही पड़ गया था, कुछ बोली नहीं वो। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है लोगों के साथ, एक तो वो गोल ही सेट नहीं करते और इवन इफ कर दिया तो उस पर एक्शन नहीं लेते बिकॉज उनका गोल शालो सा होता है, दे लैक अ डीपर पर्पस। इस पे फ्रेडरिक नीचे कहता है कि ही हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एक जीव राइटर को और एक ब्रिटिश सोल्जर को नाजीज ने पकड़ लिया था और उन्हें वो डेली टॉर्चर किया करते थे, बट दोनों के पास एक पर्पस था सर्वाइव करने के लिए। जीव राइटर को अपनी बुक कंप्लीट करनी थी और सोल्जर को अपने कंट्री में वापस जाके अपने फैमिली के साथ एक प्रॉपर मील खानी थी। इन दोनों के पर्पस ने इनको हर टॉर्चर को सहने की हिम्मत दी। राइटर को तो गैस चेंबर में डाल दिया था और वो वहां भी सर्वाइव कर गया था जस्ट बिकॉज उसकी बुक इनकम्प्लीट रह गई थी। वेराज उन दोनों के आसपास जितने भी कैप्टिव लोग थे वो छोटे मोटे टॉर्चर से मर गए, बट ये दोनों ने सक्सेसफुली अपना पर्पस फुलफिल करा। एक ने बुक कंप्लीट करी और दूसरा सक्सेसफुली एस्केप कर गया और अपनी फैमिली के साथ खाना खा लिया। इतना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में पर्पस होना, बस स्टूडेंट्स के पास वाई होता ही नहीं है। इट्स लाइक तुम एक बस में जाके बैठे और तुम्हें पता ही नहीं है कि वो बस कहाँ जा रही है, या फिर ऐसा होता है कि तुम पुणे में हो, जाना मुंबई है और तुम नागपुर वाली बस में बैठ गए। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ यही होता है। वो बोलते कि उनका अल्टीमेट गोल है बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना और फिर वो जेईई की तैयारी करके अपने 2-3 साल बर्बाद कर देते हैं। भाई अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आज से स्टार्ट करो। आज के दिन ऑनलाइन वर्ल्ड में बेस्ट टीचर अवेलेबल है जो सब कुछ सिखा देंगे तुम्हें और काफी बार फ्री में भी सिखा देंगे। इफ तुम दूसरे ब्रांच में इंटरेस्टेड हो तो फिर भी समझ आता है कि तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा बिकॉज तुम्हारे पास वो ब्रांच स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते एंड काफी लोग उन्हें अफोर्ड भी नहीं कर पाते। बट कंप्यूटर साइंस के केस में ऐसा नहीं है। ऑल यू नीड इज अ कंप्यूटर और लैपटॉप, दैट्स इट। डोंट बिलीव मी, इन लोगों के वीडियोस देख लो। ये लोग 6th-7th में थे तब से इन्होंने स्टार्ट करा एंड 18-19 की एज तक इनके करोड़ में पैकेज लग गए। वेराज बाकी लोग तो 18-19 की एज में कॉलेज जाते हैं। बिजनेस करना है तो सीधा कूद पड़ो लिंक्डइन में, लोगों के डीएम्स में इंटर्नशिप्स करो, फिर खुद का कुछ स्टार्ट करो। एमबीए करने की भी जरूरत नहीं है। ऊपर मैंने नाम ले ही रखे मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के जो ड्रॉप आउट थे। क्या रोक रहा है तुम्हें? वेल आई थिंक ये पर्पसलेसनेस का रीजन ये भी है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में काम आने वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। फिलोसफी एंड ऑल तो गए भाड़ में। साइंस गिव्स यू प्रोफेशन बट फिलोसफी एंड हिस्ट्री गिव्स यू पर्पस। सो कमिंग बैक टू जग्गू एंड यश, ये इतना सब भाषण दे के भी जग्गू पे कोई असर नहीं पड़ा। वो पूरा दिन कॉलेज अटेंड करती है, फिर दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करती है। एक तो इसकी बेस्ट फ्रेंड इतनी क्रिंज है ना यार। फिर वापस आके बचा हुआ दिन शॉर्ट्स या रील स्क्रॉल करते हुए बिता देना एंड देन सो जाना, और जब एग्जाम आए तो थोड़ा बहुत पढ़ के डिसेंट से मार्क लेना, और इतने में ही जग्गू सेटिस्फाइड है। दैट्स इट। कोई नई चीज नहीं सीखनी, कोई नया सब्जेक्ट नहीं सीखना, नथिंग। अब अगर यश की बात करूं जिसका पास्ट काफी सिमिलर है जग्गू से, दोनों की ड्रीम्स उनके आंखों के आगे टूट गए, बट स्टिल यश ने हार नहीं मानी। वो बंदा एडिटिंग सीख रहा है, फोटोशॉप सीख रहा है, यूट्यूब पे 3K सब्स कंप्लीट कर दिया। उसको फिल्मोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फिल्म क्लब में मचा रहा है। शाउट आउट टू यशो बाय द वे। Whereas जग्गू कुछ भी नहीं कर रही और यूपीएससी करना है। मेरा एक कजिन है राजवीर, उसको यूपीएससी करनी है और वो प्रोबेबली 8th या 9th से हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स पढ़ता आ रहा है। सीखो उससे कुछ। द थिंग इज, लोग अपने आसपास के लाइफ को पकड़ के एक बबल बना लेते हैं। बबल्स लाइक आईआईटी या एमबीबीएस मिले तो लाइफ सेट, ना हुआ तो जिंदगी बर्बाद, एटसेट्रा। और वो अपने इस डिल्यूजन में रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट देयर डिल्यूजन्स टू बी डिस्ट्रॉयड एंड वो कभी खुद को फेस करना नहीं चाहते। सो इसलिए वो अपने डिल्यूजन को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है। एंड मी बीइंग सीईओ ऑफ फ्रीडम, उनको फ्री करने के लिए उनके बबल को बर्स्ट करने की कोशिश करता हूँ। एंड लोग अपने बबल को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे घोस्टिया ब्लॉक कर देते हैं। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं होती।
साइकेट्रिस्ट कार्ल यूंग के शब्दों में कहूँ तो पीपल विल डू एनीथिंग नो मैटर हाउ absurd टू अवॉइड फेसिंग देयर ओन सोल्स। वो तो इतना डरती है अपने आप को फेस करने से कि उसने कॉलेज में किसी को नहीं बताया कि शी इज अ नीट ड्रॉपर, और खुद भी जब उसके बारे में सोचती है तो रो देती है। पर मैं तो हुई शर्लॉक होम्स, पता लगा लिया मैंने। शायद मैं खुद एक डिल्यूजन में हूँ, बट मैं उन लोगों को घोस्ट या ब्लॉक नहीं करता जो मेरे बबल को बर्स्ट करने की कोशिश करता है। अगर मेरा बबल बर्स्ट करना है तो काफी ज्यादा हार्ड फैक्ट्स, एविडेंसेस एंड डेटा चाहिए होगा जो जनरली लोगों के पास नहीं होता, एंड फिर वो मुझे डिल्यूजनल का टैग दे देते हैं। कार्ल यूंग का ही एक और कोट है, योर विजन विल बिकम क्लियर ओनली व्हेन यू कैन लुक इनसाइड इनटू योर ओन हार्ट, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेक्स। अरे मार्केटिंग की एक पूरी की पूरी दुनिया है जहां से आपको नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है। कोई ऐसा एग्जामिनेशन जिसको क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसको इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है दुनिया में, उसके ऊपर वेब सीरीज बन गई। जो एक भी यूट्यूब चैनल ऐसा दिखा दो जो इसके बारे में बात कर रहा हो कि इसकी वजह से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं सोसाइटी पर, यानी जो यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री है उसकी वजह से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारी सोसाइटी पर। बट जहां पर इन लोगों को एक हाई पेडेस्टल पे बिठाया जा रहा है, इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि किसी भी बच्चे में ये ड्रीम क्रिएट हो जाएगा कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है। किसी भी, यानी अगर मैं 25 साल पीछे चला जाऊं तो मेरे अंदर भी क्रिएट हो जाएगा। ऐसी वेब सीरीज देखूंगा तो, या ऐसी मूवीज देखूंगा, या ऐसी बातें सुनूंगा, ऐसे लोगों को देखूंगा। किसको अच्छा नहीं लगता है जो आउटकम है वहां से जो मिलता है कि लाखों लोग एक पर्टिकुलर जगह से छलांग लगा रहे हैं नीचे समुद्र में, उसमें से कुछ लोग जो बच करके साइड तक आ रहे हैं उनको हीरो बनाया जा रहा है, बाकी के जो डूब गए, मर गए, उनका कोई अता पता ही नहीं है। तो मैं क्या करता, किसी भी तरीके से नीचे जाता समुद्र की गहराइयों में और फिर उसको दिखाता, देखो कितनी लाशें पड़ी हैं यहाँ पे। बाहर जो 10 लोग दिख रहे हैं सिर्फ वो नहीं है, इन लाखों कंकालों को भी देखो। अब बोलो अगर करना है तो करो। इफ यू आर ओके विद दिस ऑल्सो, बिकॉज यू कुड बी नेक्स्ट हियर, एंड इफ यू आर ओके विद दैट देन डू इट, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना वाहियात है और इसकी वजह से कितना सारा टैलेंट वेस्ट होता है। इस पे ऑलरेडी काफी लोगों ने वीडियोस बना रखी है, और इवन मैंने भी दूसरे चैनल्स पे बना रखी है इसी टॉपिक पे वीडियो। सम अप करूँ तो एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है कि श्रीनिवासन रामानुजन जैसे सुपर जीनियस 12th में फेल होकर क्लर्क की नौकरी करता है, और एल्विश यादव जैसे लोग 12th में 94% स्कोर करते हैं। एजुकेशन सिस्टम इंटेलिजेंस को सप्रेस करता ही है, और साथ ही साथ स्टूडेंट की एक्सप्लोरेशन की एबिलिटी को भी ब्रूटली क्रश कर देता है। रामानुजन के साथ भी ये बहुत बार हुआ था कि वो हमेशा कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपने खुद के मेथड्स यूज करते हैं, और टीचर उन मेथड्स को अप्रूव नहीं करते थे। आई एम श्योर देखने वालों में से भी कई लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस हो गए कि उन्होंने कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश की एंड टीचर ने डांट लगा दी, और तुम्हारे अंदर का क्रिएटिव चाइल्ड सप्रेस्ड ही रह गया। ये सिर्फ स्कूल्स में नहीं बल्कि कॉलेजेस में भी होता है। इतने यूजलेस असाइनमेंट्स दे देंगे कि कहीं एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। IITs जिन्हें हमारे कंट्री का मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट माना जाता है, वो वर्ल्ड लेवल पे टॉप 100 में नहीं आता। इतनी खराब कंडीशन है। इससे पहले कि IIT के फैन बॉयज इस वीडियो के नीचे हेट कमेंट्स देने आ जाए तो उन्हें एक छोटा सा टास्क दे देता हूँ, बस जाके सर्च करो कि इंडिया को कितने नोबेल प्राइज मिले हैं साइंस में। अब जो रिजल्ट आएंगे उनमें से देखो कि कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इंडिया में पढ़ाई करके नोबेल प्राइज जीता है विदाउट स्टडीइंग इन एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी। कितनी ज्यादा शर्म की बात है नहीं है। आई होप पता चल गया होगा कि इंडियन कॉलेजेस की क्वालिटी कितनी ज्यादा डिग्रेडेड है। 2021 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 46 था। अपने आसपास की सारी टेक्नोलॉजीज देख लो, उनमें से ऑलमोस्ट ना के बराबर चीजें इंडियन ओरिजिन की होगी। इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में एक भी ऐसा हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो वर्ल्ड के टॉप 250 में आता हो 2020 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। और IITs के स्टूडेंट्स भी आजकल बस रट्टा मारना सीख रहे हैं और कुछ नहीं। इवन जो कोविड वैक्सीन थी वो तक बाहर के कंट्रीज में रिसर्च करके डेवलप करी थी, इंडिया वो तक डेवलप नहीं कर पाया, सिर्फ मैन्युफैक्चर करा। सैम अल्टमैन जब इंडिया आए थे तब उन्होंने बोला था कि ChatGPT जैसे AI इंडिया में नहीं बन सकते, एंड भाई लोग इस पे ऑफेंड होने लगे। इमोशंस को साइड रख के ध्यान से सोचे तो ही वाज प्रीटी मच राइट। इंडियन इंजीनियर्स की क्वालिटी बहुत खराब सी है। 80% ऑफ द इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। आई नो इस पे बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट भाई हो जाओ तुम ऑफेंड। तो सैम अल्टमैन के स्टेटमेंट के बाद भी बहुत आउटरीच हुआ था। लोग बोल रहे थे चैलेंज एक्सेप्टेड एंड ऑल, बट भाई कहाँ है तुम्हारा ChatGPT? अब तक तो नहीं आया मार्केट में। वैसे आए तो अच्छी बात है, बट अब तक तो नहीं आया। Interesting thing about medical colleges is that a medical college is always situated next to a medical hospital. And when you're being trained as a medical student, you're actually working in the hospital. You're taking classes in the morning, but you're training in a real hospital in the evening. Number two, the people who are teaching you medicine
are not professors, they are doctors. They are doctors who are teaching in the morning and doing surgeries in the evening. So what you learn in the college is extremely hands-on. It's what you will be doing once you graduate, right? That's why our medical colleges do an amazing job of making students employable. Is an MBA college situated next to the industry? The teachers in the MBA college, are they people who have run companies before? No, they are people who are professors who have only taught their entire lives and perhaps have never worked in the industry. And that is the problem with education. In the US, in India, wherever. Our teachers are people who have not themselves worked in the industry. दिस थिंग हियर इज एक्चुअल प्रॉब्लम। अगर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं तो हम क्या ही कर लेंगे। DRDO और डार्पा को कंपेयर करके देखो। डार्पा ने वर्ल्ड को कितनी तगड़ी चीजें दे रखी है, लाइक द इंटरनेट इटसेल्फ, देन GPS, बोस्टन डायनेमिक रोबोट्स, साइबॉर्ग इंसेक्ट्स, ऑनियन राउटिंग एटसेट्रा। वेयरएज अब तक DRDO वर्ल्ड को कोई ढंग का इन्वेंशन नहीं दे पाया, जबकि इन दोनों का बजट ऑलमोस्ट इक्वल है। एंड डार्पा में 220 एम्प्लॉइज है सिर्फ। वेयरएज गेस करो कि DRDO में कितने एम्प्लॉइज है? 100, 200, 500, 1000, 10,000। इन्होंने 30,000 एम्प्लॉइज भर रखे हैं, जिनमें से 5,000 साइंटिस्ट्स है। और इतने सारे लोग होके भी कुछ ढंग का इन्वेंशन नहीं दे पा रहे। ऊपर से DRDO के ही डायरेक्टर प्रदीप कुरुड़कर रिसेंटली अरेस्ट हुए थे बिकॉज उन्होंने DRDO की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक ब्रह्मोस एंड अग्नि मिसाइल्स के सीक्रेट एक पाकिस्तानी सीक्रेट फीमेल एजेंट को भेज दिए थे। औरत का चक्कर बाबू भैया। ये बंदा शादीशुदा है, बीवी के साथ गद्दारी करी और देश के साथ भी कर दी। इतने एजुकेटेड लोग भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते। और क्या ही बोलूं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। रिचर्ड फेमन ने कहा था, द प्रॉब्लम इज नॉट पीपल बीइंग अनएजुकेटेड, द प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर एजुकेटेड जस्ट इनफ टू बिलीव व्हाट दे हैव बीन टॉट एंड नॉट एजुकेटेड इनफ टू क्वेश्चन एनीथिंग फ्रॉम व्हाट दे हैव बीन टॉट। थिंकिंग एबिलिटी तो नहीं है इन पे, और क्वेश्चनिंग एबिलिटी भी बर्बाद कर दी। टीचर बोले होमवर्क कर लो, हाँ ये करना है, क्वेश्चन ही नहीं करना कि यूजफुल है या नहीं। टीचर ने बोला असाइनमेंट करना है, कर दो भाई, नो क्वेश्चनिंग। इसकी वजह से सारे इंडियंस ऐसे बन गए हैं कि अथॉरिटी को बिल्कुल क्वेश्चन मत करो और चुपचाप ओबे करते रहो। इसी की वजह से गब्बर और जवान जैसी फिल्म्स बनती है यहाँ, बिकॉज पॉलिटिशियंस घर पे वोट मांगने आ गए तो लोग उनको भी क्वेश्चन नहीं करते, चुपचाप वोट कर लो, फिर वो 5 साल में सब बर्बाद कर देगा। ये तो फिर भी दूर की बात हो गई। मैंने खुद जब अपने कॉलेज CUP पे वीडियो बनाया तो किसी में इतना दम नहीं था कॉलेज में से जो ओपनली आके मुझे सपोर्ट करे या एटलीस्ट कॉलेज के खिलाफ खड़ा हो जाए। पता सबको था कि क्या क्या स्कैम हो रहा है उधर, लेकिन सब चुप। विश्वास नहीं हो रहा? उस वीडियो के कमेंट्स ही देख लो। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स फेक अकाउंट्स की तरफ से आए हैं। उनमें इतना भी करेज नहीं था कि रियल अकाउंट से आके कमेंट करे। वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर स्पीकिंग ट्रूथ हैज नाउ बिकम एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। रॉबर्ट ग्रीन सेज बोल्डनेस मेक्स इवन द स्मॉलेस्ट एनिमल डेंजरस। बट एजुकेशन सिस्टम ने सारी अच्छी क्वालिटीज ढूंढ ढूंढ के हटा दी और तुम्हें एक परफेक्ट स्लेव बना दिया। अबे स्लेव की फोटो लगानी थी, ये तो दास है। ओह कोई नहीं, दोनों सेम ही है। ओके सो इस चीज का सोल्यूशन क्या है? बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाए? या दे आर स्लाइटली बेटर देन इंडियन यूनिवर्सिटीज बट नॉट द बेस्ट। फिलहाल एजुकेशन वाला प्रॉब्लम एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन रहा है। ये देखो 65% of the kids who are going to kindergarten this year will end up, if they ever end up having a job, will end up working for technologies that are still not invented yet. तो जब ऐसा होता है तो स्कूल्स को भी पता नहीं होता कि वो पढ़ाएं क्या। तो अभी हम ऐसे स्टेट पे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें पढ़ाना भी क्या चाहिए। तो हम कितना अच्छा पढ़ते हैं और आपस में हमारी रैंकिंग क्या है, ये तो इममटीरियल हो गया। मैं आपको पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। हमें नया नॉलेज स्ट्रक्चर बना रहे हैं एजुकेशन का, जिसमें हम इमोशनल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि अननोन सिचुएशंस में कैसे डील करें, क्योंकि हमेशा अननोन सिचुएशंस ही होंगे अब, क्योंकि अब रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है। पहले चेंज कांस्टेंट था, अब रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है। तो हमें ही नहीं पता कि क्या होने वाला है। So for that your emotional stability is very very required. So emotional quotient पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। या फिर ये आर्टिकल देखो जिसमें बताया कि हाउ एन एंटायर जनरेशन इज स्टडिंग फॉर जॉब्स जो कि फ्यूचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। AI की वजह से काफी सारी जॉब्स कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगी, बट काफी सारी जॉब्स क्रिएट भी होगी। लेकिन कॉलेजेस में कहा AI के बारे में सिखा रहे हैं, उल्टा थोड़े कॉलेज में तो ChatGPT बैन कर रखा है। और मेरे कॉलेज में काफी लोगों ने अब तक ChatGPT यूज तक नहीं करा। लाइक सीरियसली, तुम लोग बैचलर इन टेक्नोलॉजी की डिग्री ले रहे हो और तुम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके भी नहीं देख रहे। ये काहे का बीटेक है? कुछ लोग तो अभी तक डिनायल में जी रहे हैं कि AI तो मेरी जॉब नहीं खाएगा। बट इग्नोरेंस कांट स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग व्हिच इज इनएविटेबल। सो तुम सब लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। खुद को फ्री कर लो मटेरियल चीजों से। एक अच्छा गोल सेट करो, जैसे फ्रेडरिक नीचा कहता है, आई नो ऑफ नो बेटर लाइफ पर्पस देन टू पेरिश इन अटेम्प्टिंग द ग्रेट एंड द इम्पॉसिबल। देन उस गोल पे वर्क करो। खुद में थिंकिंग,
क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरिंग एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेवलप करो और फिर फुल डिटर्मिनेशन से अपने गोल की तरफ बढ़ो। आई नो कि मैं खुद सक्सेसफुल नहीं हूँ, ना ही मैंने जिंदगी में कुछ सिग्निफिकेंट उखाड़ा है। दैट डजंट मीन कि मुझे सक्सेस की रेसिपी नहीं पता, बट मुझे सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स पता है। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको पता होता है, बट लोग एक्शन नहीं लेते। काफी एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो एक्शन लेते हैं, बाकी सब तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। When a man can't find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure. अब ये तुम्हारे हाथ में कि डिस्ट्रैक्ट होना है कि एक्सेप्शन बनना है, एंड पर्सनली आई प्रेफर टू बी एन एक्सेप्शन। वीडियो की एंडिंग में काफी इंटरेस्टिंग कहानी से करूंगा। एक बच्चा पैदा हुआ, उसने अपना स्कूल कंप्लीट करा, कॉलेज कंप्लीट करा, जॉब लग गई, जिंदगी भर जॉब करी और मर गया। क्या हुआ? कहानी पसंद नहीं आई तो बदलो इसे।